Hello friends, welcome back to Zadov's Mathematics Classes Hingoli. In today's session, we are solving the question based on formula method and how to solve the roots of the quadratic equation using your formula method. बच्चों को फॉर्मूला मेथड तो पता है सर, फॉर्मूला मेथड होता है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। लेकिन क्या बच्चों आपको यह पता है कि फॉर्मूला मेथड कहां से आया? क्या आपको यह पता है कि फॉर्मूला मेथड कैसे बना है? तो आज के सेशन में आप देखने वाले हो कि फॉर्मूला मेथड कहां से आया है, फॉर्मूला मेथड एक्चुअली बना कैसे है, यह आज के सेशन में अपन देखेंगे। ओके, इस फॉर्मूला मेथड कैसे आया यह समझने के लिए बेटा आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पता होना चाहिए। ओके, अगर आप यह समझना चाहते हो तो प्लीज मेरा जो इससे पहले का जो वीडियो आया वाला है हाउ टू फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, आप एक बार वो जरूर देखिएगा, उससे आपको इस वीडियो को समझने में हेल्प हो जाएगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं चलो बच्चों कि कैसे फॉर्मूला मेथड बना है। ओके, नाउ टेल मी बच्चों, मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? आप सभी को पता है, ऑल ऑफ यू नो दैट सर द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। वेरी गुड बच्चों, सर उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। वेरी गुड, अभी आपको देखना क्या है बच्चों, आपको यह देखना है कि ये जो फॉर्मूला मेथड है वो बना कैसे। तो इसे बनाने के लिए बेटा आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की हेल्प चाहिए। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या बोलता है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था बेटा, मैं फिर से वो स्टेप्स दोहरा रहा हूं, इधर ध्यान दीजिए बच्चों। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बोलता है कि सर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज 1 होना चाहिए। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए बच्चों? ऑलवेज 1 होना चाहिए। इफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नॉट 1, अगर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है उसी टर्म से उस पूरे इक्वेशन को आपको डिवाइड करना है। तो बच्चों मुझे बताओ यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? सर यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए है, तो सॉरी इस ए से इस पूरे इक्वेशन को क्या करना है बच्चों, आपको डिवाइड करना है। तो चलो डिवाइड करने के बाद आपको ये मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए टाइम्स एक्स प्लस सी बाय ए इक्वल्स टू 0। मैंने क्या किया, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से इसे डिवाइड किया तो a बाय ए कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर मिल गया बच्चों मुझे। इसे डिवाइड करता हूं तो मुझे b बाय ए मिल गया बच्चों, और इसे अगर डिवाइड करता हूं तो मुझे क्या मिल गया बच्चों, c बाय ए मिल गया। समझ में आ रही है मेरी बात? ओके, अब इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद आपको करना है जो आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट आपके इक्वेशन में का, उसे क्या करना है आपको बच्चों, शिफ्ट करना है। कहां पे? राइट हैंड साइड में। तो चलो मैं क्या करता हूं, ये जो आपका थर्ड टर्म दिखाई दे रहा है इसमें से मैं इसे इधर शिफ्ट करता हूं, वो क्या हो गया आपका माइनस सी बाय ए हो गया। तो अभी मुझे एक बात बताओ, क्या यहां पे आपके पास ओनली 2 टर्म्स हो गए बच्चों? यहां पे क्या हो गया फिर, यहां पे आपके पास 2 ही टर्म बचे, लेकिन क्या आपके पास यहां पे थर्ड टर्म है बच्चों? नहीं है। तो बेटा थर्ड टर्म फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होता है क्या, मैं यहां पे लिख लेता हूं, थर्ड टर्म फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला, थर्ड टर्म इक्वल्स टू 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। अब मुझे बताओ बच्चों, यहां पे आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कौन है? सर यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स b बाय ए है, तो यहां पे लिख लो b बाय ए इसका स्क्वायर, और इसका स्क्वायर क्या आता है बच्चों, इसका स्क्वायर आता है b बाय 2a का होल स्क्वायर। तो यहां पे आपकी थर्ड टर्म क्या मिल गई आपको, यहां पे आपकी थर्ड टर्म मिल गई b बाय 2a का होल स्क्वायर। दोनों तरफ इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में भी आपको b बाय 2a का होल स्क्वायर लिखना है बच्चों, और आपको राइट हैंड साइड में भी b बाय 2a का होल स्क्वायर ही लिखना है। दोनों तरफ आपने ऐड करना है। तो चलो अभी मुझे एक बात बताओ, क्या ये जो आपको दिखाई दे रहा है क्या ये किसी का स्क्वायर है बच्चों? क्या लेफ्ट हैंड साइड
ये टर्म किसी टर्म का स्क्वायर है? सर हमें तो ये फाइंड आउट करते नहीं आएगा। तो आपको मैं एक हिंट बताता हूं, आपको मैं एक टेक्निक बताता हूं कि इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे आप। इधर ध्यान दीजिए बच्चों, जो आपके पास एक्स स्क्वायर है वहां से आपको एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेना है। तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ गया यहां पे एक्स। यहां पे आपको देखना है कि साइन कौन सा है, यहां पे कौन सा साइन है बच्चों, यहां पे प्लस है तो आपको यहां पे प्लस लिख देना है। अगर यहां पे माइनस होता है तो आपको यहां पे माइनस लिखना है। ये साइन आपको देखना नहीं है क्योंकि हमेशा बेटा जब स्क्वायर होता है बी का तो हमेशा वो पॉजिटिव ही होता है, तो यहां पे हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, यहां पे माइनस कभी आएगा ही नहीं। अभी आपको यहां पे देखना है कि यहां पे जो कांस्टेंट टर्म है वो किसका स्क्वायर है। तो क्या मैं इसका स्क्वायर रूट लूं? आपके पास जो b/2a का होल स्क्वायर है उसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, b/2a हो जाएगा। इसका मतलब अगर मैं इस ब्रैकेट का स्क्वायर कर दूं तो मुझे ये वाले टर्म मिल जाएंगी। तो इसका मतलब इसका जो स्क्वायर रूट हो गया वो क्या हो गया, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर हो गया। अभी बेटा मैं इसे सॉल्व करता हूं, ये हो गया -c/2a और इसको अगर मैं स्क्वायरिंग करता हूं तो यहां पे मिल जाएगा b स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a का स्क्वायर। समझ में आ रही है बेटा मेरी बात? अभी इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे बच्चों। तो x प्लस b/2a का होल स्क्वायर हो गया ये, इसे थोड़ा सा मल्टीप्लीकेशन कर लो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ये हो गया -4a²c, ये हो गया प्लस 2a b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहां पे क्या हो जाएगा बताओ बच्चों, यहां पे हो जाएगा 8, क्या हो जाएगा 8। ओके, यहां पे क्या हो जाएगा 4 2 जा 8 a का क्यूब। समझ में आ रहा है आपको? यहां पे मैंने क्या किया, यहां पे आप एलसीएम भी ले सकते हो बच्चों, यहां पे आप एलसीएम भी ले सकते हैं जिससे आपको क्या हो जाएगा, थोड़ी सी हेल्प। एक काम करो, अगर आपको ये हार्ड लग रहा होगा तो आप यहां पे एलसीएम ले सकते हो। क्या है आपका एलसीएम, यहां पे आपका एलसीएम है 4a का स्क्वायर। तो यहां पे 4a का स्क्वायर कब मिलेगा बच्चों, अगर मैं यहां पे 2a से मल्टीप्लाई और 2a से डिवाइड कर जाऊंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 4a² मिल जाएगा। आपको ये इजी जाएगा। तो यहां पे अगर मैंने 2a से मल्टीप्लाई किया तो मुझे -2ac मिल रहा है, और यहां पे मिल रहा है 4a का स्क्वायर, और यहां पे मिल रहा है b²/4a का स्क्वायर। अभी देखो बच्चों, यहां पे 4a², यहां पे 4a² बेस सेम है, इसलिए आप क्या कर सकते हो, न्यूमरेटर के क्या कर सकते हो बच्चों, एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। तो मैं यहां पे लिखता हूं, मैं यहां पे लिख लेता हूं x प्लस b/2a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहां पे थोड़ा सा मैं पॉजिटिव टर्म पहले लिखता हूं और माइनस की टर्म क्या लिखता हूं बच्चों, बाद में लिख लेता हूं। ठीक है, समझ में आ रही है आपको बात? तो ये यहां पे क्या हो जाएगा, b² माइनस, यहां पे क्या हो गया -2ac डिवाइडेड बाय क्या हो गया बच्चों, यहां पे हो गया 4a का स्क्वायर। समझ में आ रही है आपको बात? यहां पे क्या होगा, यहां पे मैंने 2a से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया बच्चों मैंने यहां पे हाँ, एक मिनट बच्चों, यहां पे थोड़ी सी गलती हो गई अपनी। यहां पे आपकी जो थर्ड टर्म आपने जो शिफ्ट की वो यहां पे सिर्फ c/a था ना, आपने यहां पे गलती से c/2a लिख दिया बेटा, सॉरी, इट्स माय मिस्टेक। तो यहां पे अगर 4a² है तो यहां पे मुझे 4a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों, वही तो बोल रहा हूँ, कुछ तो भी रॉन्ग हो गया, तो यहाँ पे मुझे 4a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे मेरे पास ये क्या हो जाएगा, 4ac हो गया। क्या हो गया बच्चों, 4 × a 4ac हो गया, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 4a²। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय क्या बच गया बच्चों, 4a का। यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे आपने प्लस c/, जाके -c/ हो गया ना, तो मैंने यहाँ पे गलती से 2a लिख दिया था। आई एम सॉरी बेटा, यहाँ पे अच्छे से चेक कर लिया आप। तो यहाँ पे एलसीएम था 4a², तो इसको 4a से मल्टीप्लाई 4a से डिवाइड किया, अभी कोई दिक्कत नहीं है, चलो सामने जाएंगे। अभी क्या करेंगे बेटा, अपन इसका लेंगे स्क्वायर रूट। अब मुझे बताओ बच्चों, अगर मैं स्क्वायर रूट लेता हूं तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, इसका प्लस और माइनस लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है प्लस का भी स्क्वायर पॉजिटिव होता है, माइनस का भी स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव। तो मैं यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट लेता हूं, तो यहाँ पे आ जाएगा b + 2a इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट, ये रूट में चला जाएगा, b² - 4ac, और इसका अगर मैं स्क्वायर रूट लेता हूं तो ये आ गया 2 और यहाँ पे आ गया a, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 और a का स्क्वायर रूट होता है बच्चों a।
समझ में आ रही है बात? नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, सो वी शिफ्ट दिस b बाय 2a टू राइट हैंड साइड। ये क्या हो जाएगा आपका, राइट हैंड साइड में चला जाएगा बच्चों। तो ये हो गया x इक्वल्स टू माइनस बी बाय 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अभी बेटा यहां पे दोनों का बेस सेम है, तो क्या मैं इसे ऐसा लिख दूं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ओके, देयरफॉर बच्चों इसीलिए इसीलिए जो आपका x है, इसीलिए जो आपका x है वो कैसा होना चाहिए, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। बेटा बारीक बारीक चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ओके, अभी आपको समझ में आया, आई होप आपको ये समझ में आएगा कि फार्मूला मेथड जो है वो कहाँ से आया, कैसे आया, और फार्मूला मेथड ऐसे ही क्यों होता है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ओके, अभी बच्चों ये जो आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है उसे हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इसे हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। और दिस डिस्क्रिमिनेंट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर डी। समझ में आ रहा है आपको? बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम क्या बोल देंगे, कैपिटल डी बोल देंगे। और यहां पे फॉर्मूला आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको रिराइट करके प्लस माइनस बी अंडर रूट डी डिवाइडेड बाय 2a, वेयर दिस डी इज इक्वल्स टू व्हाट, योर बी स्क्वायर माइनस 4ac। समझ में आ रही है बच्चों आपको बात? ओके, अगर आपको समझ में आ रही होंगी बात तो अपन क्या करेंगे, आप कि क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यूजिंग योर फार्मूला मेथड। ओके, आपको लिखना है तो आप लिख ले सकते हो बच्चों। अभी अपन क्वेश्चन देखेंगे। चलो, आई होप आप सभी ने लिख लिया होगा। क्वेश्चन देखेंगे। ओके, तो चलो बेटा सबसे पहले वाला जो क्वेश्चन है आपको क्या करना है, इसके आपको रूट्स फाइंड आउट करने हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेता हूँ। ओके, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। इधर ध्यान दीजिए बच्चों, 9x स्क्वायर आपके पास इक्वेशन है, 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों। हाँ चलो, क्या करना है आपको, आपको यहाँ पे इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं यूजिंग क्या, यूजिंग योर फार्मूला मेथड। सबसे पहले आपका जो इक्वेशन दिया है बेटा, उस इक्वेशन को आपको कंपेयर करना है किससे, दिस इक्वेशन, इसे कंपेयर करो बेटा आपके स्टैंडर्ड फॉर्म से। नाउ कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ योर स्टैंडर्ड फॉर्म, देयरफॉर ए की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों, यहाँ पे 9 मिल गई, बी की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों, यहाँ पे 7 मिल गई, और सी की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों, यहाँ पे -2 मिल गई। ए मिल गया, बी मिल गया और सी मिल गया। आपको रूट्स फाइंड आउट करने के बच्चों, और रूट्स का फॉर्मूला कैसे होता है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय क्या होता है बच्चों, यहाँ पे 2a होता है। तो चलो आपके पास सब वैल्यूज है आपके पास, आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे b के जगह पे वैल्यू पुट करना है, a के जगह पे वैल्यू पुट करना है और c के जगह पे वैल्यू पुट करना है। तो मुझे बताओ ये जो फॉर्मूले का माइनस है वो एज इट इज, b की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे 7, तो -7 प्लस माइनस एज इट इज अंडर रूट b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 9, c कितना है -2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a कितना है आपके पास 9। समझ में आ रहा है बच्चों आपको? तो x इक्वल्स टू हो गया -7 प्लस माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर होता है 49 माइनस, ये देखो बच्चों ये माइनस और ये माइनस क्या होगा आपके पास, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे मैं प्लस लिखता हूँ। चलो और मुझे बताओ 4 9 जा
36 और 36 टू जा 72, तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ 72 लिखता हूँ। ये देखो यहाँ पे 9 4 जा होता है 36 और 36 टू जा होते हैं 72, मैंने यहाँ पे 72 लिख दिया। यहाँ पे आ जाएगा 9 टू जा 18, समझ में आ रही है आपको बात। तो देयरफॉर x इक्वल्स टू आता है बच्चों -7 प्लस माइनस, यहाँ पे स्क्वायर रूट में क्या आता है देखो 9 + 2 कितने होते हैं बच्चों 11, तो मैं 11 से 1 लिखता हूँ, रिमाइंडर क्या हो गया 1, और ये 7 + 4 कितने होते हैं 11 हो जाते हैं, और 11 प्लस वो जो रिमाइंडर था वो 1, 11 + 1 कितना होगा यहाँ पे 12 हो गया, तो यहाँ पे 121 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया बच्चों 18 आ गया। ठीक है, अभी मुझे एक बात बताओ, क्या क्या ये जो 121 है वो किसका स्क्वायर रूट है बच्चों? 121 है 11 का स्क्वायर रूट। ओके, 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, तो इसका स्क्वायर रूट हो गया 111 11, और ये जो 18 है वो डिवाइड में एज इट इज आ जाएगा। तो अभी इसके दो रूट से बच्चों, इसके कितने रूट से देखो, यहाँ पे आप -7 + 11/18 लिखो, और x इक्वल्स टू -7 - 11/18 लिख लो, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएंगी 4/18, और आपको मिल जाएंगी 18/18, तो ये माइनस हो गया, बिगर नंबर इज माइनस, सो दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर माइनस, तो इट इज x इक्वल्स टू, सो x इक्वल्स टू ये 18 कैंसिल, x इक्वल्स टू -1 मिल गया, और आपके पास ये जो x है वो मिल गया 2/9, देयरफॉर x इक्वल्स टू 2/9 और x इक्वल्स टू -1 आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ रही है बच्चों आपको बात? ओके, इफ यू अंडरस्टूड, अगर आपको समझ में आ रही है बच्चों, तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे आप यहाँ पे। ओके, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2? इट इज योर 3x² + 2√5। क्या है सेकेंड क्वेश्चन बच्चों? मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, आपको सिर्फ समझना है कंसेप्ट्स क्या होते हैं, और जादू सर आपके साथ है बच्चों, डरने की कोई बात नहीं है, मैं हर एक चीज़ को आपको अच्छी तरह से समझा रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 3x² + 2√5x, 3x² + 2√5 टाइम्स x, और यहाँ पे है -5 इक्वल्स टू यहाँ पे 0। क्या करना है बच्चों? आपको सबसे पहले क्या करना है, इक्वेशन को कंपेयर करना है किससे, आपके स्टैंडर्ड फॉर्म से। आपका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से आपको a की वैल्यू मिल जाएंगी 3, यहाँ से आपको b की वैल्यू मिल जाएंगी 2√5, यहाँ से आपको c की वैल्यू मिल जाएंगी बच्चों -5। तो चलो यहाँ पे फॉर्मूला होता है x इक्वल्स टू -b + √b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो यहाँ पे आपके पास सब वैल्यूज पता है, सिर्फ आपको क्या करना है, वैल्यूज पुट करना है। -b बोलो तो क्या हो गया यहाँ पे 2√5 हो गया, प्लस माइनस √b², b का स्क्वायर बोलो तो क्या बच्चों 2√5 का स्क्वायर -4 × a × c डिवाइडेड बाय क्या हो गया यहाँ पे 2 × योर a, इट इज 3। देयरफॉर x इक्वल्स टू दिस -2√5 एज इट इज। नाउ इट इज, नाउ आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे आपके पास दो टर्म है, यहाँ पे 2√5 बोल तो 2 का भी स्क्वायर करना है और √5 का भी स्क्वायर करना है। ध्यान देखिए, ध्यान दीजिए इधर, 2 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 4 होता है, और √5 का स्क्वायर होता है ओनली 5। क्यों? क्योंकि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट जाता है, इसलिए 5। तो 4 5 यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखता हूँ बच्चों, यहाँ पे 20 माइनस ये माइनस और ये माइनस क्या होगा बच्चों यहाँ पे प्लस हो गए। अभी ध्यान दीजिए इधर, 4 3 होता है 12 एंड 12 5 60, तो यहाँ पे कितने हो गए बच्चों, यहाँ पे 60 हो गए, और यहाँ पे हो गए 2 3 6, यहाँ पे क्या हो गए 2 3 6। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, अगर मैं इसे ऐसे लिख लूँ तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा रूट में 80, रूट में क्या मिल जाएगा 80 मिल जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास 6 मिल जाएगा। ठीक है, अभी आपको इसे सॉल्व करना है, तो चलो इसे सॉल्व कर लेंगे। तो x इक्वल्स टू मिल गया मेरे पास -2√5 प्लस माइनस। अभी बच्चों इधर ध्यान दो, अभी आपके पास स्क्वायर रूट में आ गया है 80। तो बच्चों को इस टाइप में क्वेश्चन अगर आ गया तो बच्चों को सॉल्व करते नहीं आता है, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 80 तो किसी स्क्वायर का, किसी नंबर का स्क्वायर है ही नहीं है।
तो अभी ऐसे चीज में हम क्या करें सर? तो बच्चों मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर ऐसी कुछ कंडीशन आपके पास आ जाती है स्क्वायर रूट ऑफ 80, तो उस 80 को दो टर्म में आपको डिवाइड करना है। कैसे? कि ऐसे दो नंबर में उसे डिवाइड कीजिए जिसमें से एक आपका नंबर परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। कुछ बच्चे बोलेंगे सर एक काम करो, आप 20 लिख, सॉरी 20 × 4 लिख दीजिए, आपके पास 80 मिल जाएगा, और यहां से आपका स्क्वायर है 2। तो बच्चों ये जो हो रहा है वो बहुत बड़ा हो जा रहा है, क्योंकि 20 के और से रूट गिर सकते हैं, 4 5 जा। तो ऐसे नहीं, इसमें क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं 16 5 जा 80? क्यों? क्योंकि सर 16 का स्क्वायर रूट मुझे पता है क्या होता है, 4 होता है, और स्क्वायर रूट में क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। और यहाँ पे भी सर स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, यहाँ पे स्क्वायर रूट 5 है, क्या मैं कॉमन लेके कुछ हो सकता है? यस। तो आपको अगर ऐसे कुछ टर्म्स आते हैं तो उसके दो टर्म में डिवाइड कीजिए, ऐसे दो टर्म में डिवाइड कीजिए कि जिसमें एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। समझ में आ रही है बात? तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, स्क्वायर रूट ऑफ 16 × 5 डिवाइडेड बाय, आपके पास ये मिल गया 6। तो x इक्वल्स टू -2√5 प्लस माइनस इसे मैं लिखता हूं 4√5 डिवाइडेड बाय क्या होगा बच्चों 6। तो यहां से आपको मिल जाएगा x इक्वल्स टू -2√5 प्लस 4√5 डिवाइडेड बाय 6, और आपको x की वैल्यू मिलती है -2√5 -4√5 डिवाइडेड बाय 6। बच्चों यहाँ पे प्लस माइनस था इसलिए मैंने एक बार प्लस लिया, एक बार क्या ले लिया, आपके पास माइनस ले लिया। तो क्या ये ऐसा हो जाएगा x इक्वल्स टू, देखो -2 और -2 प्लस 4, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2√5 डिवाइडेड बाय क्या मिल जाएगा बच्चों, यहाँ पे 6 मिल गया। और यहां से क्या मिल जाएगा, यहां से मिल जाएगा -6√5 डिवाइडेड बाय 6, क्योंकि -2 -4 तो -6 होते हैं ना बच्चों। तो यहाँ पे देखो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो x की वैल्यू मिल गई यहाँ पे x की वैल्यू मिल गई √5/3, और यहाँ से x कट गया, सॉरी 6 कट गया, और x की वैल्यू मिलती है -√5। देयरफॉर द रूट्स फॉर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर x इक्वल्स टू √5/3 और x इक्वल्स टू -√5। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। क्या क्वेश्चन है?